कल्पना कीजिए आपके सामने एक ऐसा युद्ध है जिसे आप जीत सकते हैं, लेकिन जीत का मतलब होगा अपने ही अपनों को खो देना। आपके गुरु, आपके परिवार, आपके अपने ही सब इस युद्ध में खड़े हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप तलवार उठाएंगे? क्या आप अपने ही रिश्तों के खिलाफ लड़ पाएंगे? क्या आप सही और गलत के बीच फैसला कर सकते हैं? यही प्रश्न अर्जुन के मन में उठ रहे थे। वह अपने धनुष बाण लिए युद्ध भूमि में खड़े थे, लेकिन जैसे उन्होंने चारों ओर देखा, उनके हाथ कांपने लगे। उनकी आत्मा सवाल करने लगी, क्या यह युद्ध उचित है? और फिर अर्जुन ने जो कहा, वह न सिर्फ उनकी दुविधा थी, बल्कि हम सभी की जिंदगी के मुश्किल फैसलों को भी दर्शाता है। चलिए समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 32 से 40 तक का अर्थ और महत्व, जिसमें अर्जुन अपनी दुविधा श्री कृष्ण के सामने प्रकट करते हैं। This is day 9 of learning a lesson from Srimad Bhagavad Gita. न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्यन गोविंद, किम भोगेर जीवितेन वा। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, न मुझे विजय की लालसा है, न राज्य और सुखों की। हे गोविंद, हमें इस राज्य और भोग से क्या लाभ होगा जब हमारे ही अपने इस युद्ध में मारे जाएंगे। ऐसा मर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, त इमे अवस्थिताम युद्धे प्राणास्तप्त्वा धनानि च। अर्जुन आगे कहते हैं कि जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख की इच्छा रखते हैं, वे ही अपने प्राणों और धन को त्याग कर युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो हमें यह युद्ध क्यों करना चाहिए? आचार्यः पितरः पुत्रास्तैव च पितामहः, मातुला ससुराः पौत्रा श्याला संबंधिस्तथा। अर्जुन आगे कहते हैं कि ये सभी मेरे गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी है। एतान हन्तुम इच्छामि घंतो अपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मारना चाहे, तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर केवल पृथ्वी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। निहत्य धार्त राष्ट्रान् का प्रीतिः स्याज जनार्दन, पाप मेवाश्रय दस्मान हत्वे तानात ताइनः। अर्जुन आगे कहते हैं कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या आनंद मिलेगा? हमें केवल पाप ही लगेगा, भले ही वे अत्याचारी ही क्यों न हो। तस्मा नार्हा वयम हंतु धात राष्ट्रान स्व बांधवान, स्वजनम की कथवम हत्वा सुखिन श्याम माधव। इसलिए हमें अपने ही संबंधी धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध नहीं करना चाहिए। हे माधव, अपने स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं? यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम। हालांकि ये लोभ से अंधे हो चुके हैं और इन्हें कुलनाश तथा मित्रों के साथ विश्वासघात करने के दोष का ज्ञान नहीं है। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुम, कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्य द्विजनार्दन। हे जनार्दन, जो कुलनाश के दोष को जानते हैं, उन्हें इस पाप से क्यों नहीं बचना चाहिए? कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्म में नष्टे कुलम कृतस्नम धर्मो अभिभवत्युत। जब कुल का नाश होता है तब कुल धर्म, पारंपरिक धार्मिक नियम भी नष्ट हो जाते हैं। जब धर्म नष्ट हो जाता है तो पूरा कुल अधर्म से लिप्त हो जाता है। इन श्लोकों में अर्जुन अपने मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक द्वंद्व को व्यक्त कर रहे हैं। वे युद्ध करने से हिचकिचा रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि अपने ही प्रियजनों को मारने से उन्हें केवल दुख और पाप ही मिलेगा। वे यह भी कहते हैं कि यह युद्ध समाज के मूलभूत नैतिक मूल्यों को नष्ट कर देगा। लेकिन श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि कर्तव्य सबसे बड़ा है। युद्ध केवल व्यक्तिगत इच्छाओं और भावनाओं से नहीं लड़ा जाता है, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाता है। तो दोस्तों, अर्जुन के मन में जो सवाल थे, वे सिर्फ उनके नहीं थे, वे हम सभी के हैं। जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें समझ नहीं आता है कि सही क्या है और गलत क्या भावनाओं के कारण हमें अपने कर्तव्य से पीछे हट जाना चाहिए? क्या अपनों के खिलाफ खड़े होना कभी सही हो सकता है? क्या धर्म और अधर्म के इस युद्ध में कोई ऐसा मार्ग है जो हमें सच्ची शांति दे सके? अर्जुन के ये सवाल अधूरे हैं, लेकिन अब वक्त है श्री कृष्ण के उत्तर सुनने का। कृष्ण अर्जुन को क्या जवाब देंगे? क्या अर्जुन युद्ध करेंगे या रणभूमि छोड़ देंगे? क्या ये सीख हमारे जीवन में भी काम आ सकती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अगले श्लोक जरूर सुनिए, जो आपकी सोच को प्रभावित करेंगे। जय श्री कृष्ण।